गुजरते वक्त के साथ साथ इंसान ने रोजमर्रा के कामों में बहुत सी आसानियां पैदा की हैं। धोबी घाट से लेकर जदीद दौर की वॉशिंग मशीन तक कपड़ों की धुलाई एक अहम मरहला रही है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि सुपर एशिया इंडस्ट्री किस तरह पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक जदीद नौयत की पायदार वॉशिंग मशीन्स बना रही है और दुनिया के बेशुमार ममालिक में एक्सपोर्ट कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्रोग्राम ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मैं हूं सलमान खान। आज हम मौजूद हैं पहलवानों के शहर गुजरावाला में, जो ना सिर्फ ख्वाबों और पहलवानों के हवाले से मशहूर है बल्कि इसकी इंडस्ट्री भी अपना एक मुनफरिद मकाम रखती है और इसीलिए तो ये शहर पाकिस्तान के गोल्डन ट्रायंगल का एक ख़ास हिस्सा है। और जब हम बात करते हैं गुजरावाला की इंडस्ट्री की तो जो नाम सबसे पहले आपके जहन में आता है वो है सुपर एशिया का। सुपर एशिया पाकिस्तान के अंदर लीडिंग होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ख़ास तौर पर इनकी वॉशिंग मशीन ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आज ना सिर्फ हम आपको सुपर एशिया के बिजनेस जर्नी के हवाले से आगाह करेंगे बल्कि इनकी वॉशिंग मशीन का तमाम तर मेकिंग प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ। So viewers, right now I'm sitting with the people behind the Super Asia. इनके चेयरमैन मिस्टर अशरफ मुगल और यंग मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जैन अशरफ मुगल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। So सबसे पहले अशरफ मुगल साहब, टेल अस समथिंग अबाउट द कंपनी लेगेसी। कब ये कारोबार शुरू किया, किन किन मुश्किल मराहिल से गुजरे और इस वक्त कहाँ पर हैं? हम बेसिकली अमृतसर के रहने वाले हैं। जी। तो पार्टीशन के बाद 1947 में हमने कलीम में फैक्ट्री मिली गुजरावाला में। अच्छा। वालिद साहब ने बर्तनों का काम किया तो उसमें बहुत सारे फेलियर आ गए, नुकसान हुआ, तो हमने ये काम मतलब वाइड अप कर दिया। कोई 2-4 साल के बाद वालिद साहब ने 75 में हमने सोचा कि वॉशिंग मशीन का काम ये करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वॉशिंग मशीन बनाना शुरू की? जी, सबसे पहले तो हमारा टेक्सटाइल का काम था। ठीक है। जो 10-12 साल हम वो करते रहे, 10 साल। तो उसके बाद वॉशिंग मशीन का काम मतलब 75 में किया। ठीक। तो मुश्किलात तो बहुत सी आई होंगी जैन, लेकिन इस टाइम जो है सुपर एशिया एक मार्केट लीडर है। कितनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तकरीबन? ऑल टुगेदर अराउंड 100+ प्रोडक्ट्स हम अभी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सुपर एशिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेनली वी आर द मार्केट लीडर्स अल्हम्दुलिल्लाह इन रूम एयर कूलर्स, वॉशिंग मशीन, फिर उसके अलावा वाटर गीज़र्स हमारे पास, फिर आपके फ़ैन्स की पूरी एक बहुत बड़ी रेंज है। फिर उसके साथ हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनीज़ हैं जैसे सुपर एशिया पॉलीमर्स हैं, जिसमें सेफ लाइन इंसुलेशन के नाम से एक हमारा प्रोडक्ट है। जो इंसुलेशन मटेरियल्स हम बना रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है फॉर टेम्परेचर कंट्रोल और साउंड प्रूफिंग, और उसके अलावा अंडर कारपेट और वुडन फ्लोरिंग के नीचे भी ये जब प्रोडक्ट जाता है। उसके साथ साथ मेट्रेस में ये बड़ी बाय प्रोडक्ट है जो यूज़ हो रही है। ठीक। तो किचन अप्लायंसेस के अंदर भी एक बड़ी लंबी रेंज है जो हम ऑलरेडी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सुपर एशिया सेल कर रहे हैं। मतलब आप उस लेगेसी को सही तरह लेके चल रहे हैं, जिस तरह इन्होंने मुख्तलिफ कारोबार किए, तो आप भी इस बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि सारा क्रेडिट तो हमारे बड़ों को जाता है, जैसे मेरे अब्बू हैं, मेरे 2 ताया हैं जिन्होंने इस सारे बिज़नेस को स्टार्ट किया
और वो ट्रेन को पटरी के ऊपर चला के और उसकी रफ्तार तेज़ करके हमें सौंपी है। इनकी जितनी मेहनत तो ऑब्वियसली हम इनके एट पार नहीं जा सकते, बट हम कोशिश करते हैं कि उसको एडवांस कर सकें, जो दुनिया की आज की मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड की नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें। सुपर एशिया को डिजिटाइज़ करें, ऑनलाइन ई-कॉमर्स पे लेके जाएं और मैसेज तक लेके जाएं, इस ब्रांड को अपलिफ्ट करें। जैसे 2009 में सुपर एशिया हार्डीज़ पाकिस्तान में लेकर आया, अब अल्हम्दुलिल्लाह 22 आउटलेट्स हैं अक्रॉस सुपर एशिया। फैक्ट्री आपने देखा हुआ, एक मॉल हमने रियल एस्टेट में गए डेवलपमेंट में, मॉल ऑफ गुजरांवाला के नाम से हमने एक मॉल बनाया। फिर उसके अंदर हम सुपर एशिया फूड्स के अंदर आ गए, जिसमें हमने अपनी कुछ चेन्स डेवलप की, जैसे टाओ पैन है, देसी टेबल है, मैरिनारा है। और इसी तरह अब कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह हम इंटरनेशनल ब्रांड को पाकिस्तान के हर कोने में हमने अपने आउटलेट्स खोले हैं, अपनी लोकल ब्रांड्स को भी इसी तरह एक्सपोनेंशियली ग्रो करें। सिर्फ मतलब सुपर एशिया ही ग्रो नहीं कर रही, आप पाकिस्तान की सोसाइटी को भी आगे लेके अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, प्राउडली ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में तो हर घर में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये मेड इन पाकिस्तान के प्राउड टैग के साथ एक्सपोर्ट भी कर रही हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तकरीबन हम 20 ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें मीना रीजन मेनली और दुबई के अंदर हमारा ऑफिस है, वहाँ से हम आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, ओमान में, सूडान में और इस तरह सारे मीना रीजन के ममालिक में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट इसको इंशाल्लाह हम आगे भी और लेके जाना चाह रहे हैं। और आगे लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि होम अप्लाइंसेस बहुत सी कंपनियां बना रही हैं, बट सुपर एशिया की ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जो इसे दूसरों से मुख्तलिफ या मुनफरिद करती है? सुपर एशिया के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरा ख्याल है मेरे वाले साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे, वो ये क्वालिटी के पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया। और उसी की तरगीब आज भी हर मीटिंग में और हर डेवलपमेंट की मीटिंग के अंदर जो विज़न है सुपर एशिया का वो ये है कि हम क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना ही करता है। तो इसीलिए आपके जो कंज्यूमर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे पास लार्जेस्ट मार्केट शेयर है इवन रूम एयर कूलर्स का, तो वो आपको बताते हैं कि लोगों के पास 20-20 साल से, 30-30 साल से, 40-40 साल से वॉशिंग मशीन हमारी पड़ी हुई है और आज तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। छोटा मोटा कोई मसला आ भी जाए, बट दे स्टिल यूजिंग इट। सो आई थिंक द प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, और आई थिंक दैट इज़ द मेन पिलर ऑफ सुपर एशिया, कि जो क्वालिटी और ट्रस्ट है बिटवीन अस एंड द कंज्यूमर, और जो पुराना रिश्ता है वो आज भी कायम है। अच्छा, बट अब तो आप पाकिस्तान में एक सक्सेस स्टोरी है माशाल्लाह, तो जो नौजवान एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या मशवरा देंगे कि कामयाबी का राज क्या है? नीयत साफ रखें, नीयत से मेहनत से काम करें। जो बंदा मेहनत से काम करता है अल्लाह ताला उसको उसका अजर ज़रूर मिलता है उसको। ज़रूर, ऐसे ही। सो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया सुपर एशिया की लेगेसी के हवाले से किस तरीके से सुपर एशिया जो है इंटरनेशनल क्वालिटी के और बेहतरीन जो है होम अप्लाइंसेस के प्रोडक्ट्स बना रही है। आगे चल के हम आपको वो दिखाते हैं, सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। ग्रैन्युलर्स हैं ये पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं? जी बिल्कुल। और ये इसको हाई टेम्परेचर पे हीट पे जब जाता है उसके बाद ये बैरल में जाके फिर मोल्ड के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस मशीन इज कॉल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। तो इस वक्त हम मौजूद है सुपर एशिया के मोटर सेक्शन में, जहां पर वॉशिंग मशीन का दिल यानी कि उसकी मोटर तैयार की जाती है, और ये ख़ास किस्म की इलेक्ट्रिकल शीट है जिससे तैयार की जाती है। इलेक्ट्रिकल शीट जो है वो कॉइल की सूरत में उसका रॉ मटेरियल यहाँ पे जमा किया जाता है। सबसे पहले इन कॉइल्स को अनवाइंडिंग मशीन में रखा जाता है और फिर ये इलेक्ट्रिकल शीट जो है इस आप कह लीजिए हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है जो स्टैंपिंग प्रेस का काम करती है, और ये लेटेस्ट मशीन है जो कि बहुत तेज़ी से ये सारा का सारा काम परफॉर्म करती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर भी है, क्योंकि इस मशीन ने ना सिर्फ इस इलेक्ट्रिकल शीट को पीसेस में काटना होता है, बल्कि बार बार प्रेस करके इससे रोटर और स्टेटर तैयार किए जाते हैं। इन रोटर्स और स्टेटर्स के ऊपर फिर बाद में वाइंडिंग की जाती है और इनको फिक्स किया जाता है, जिनकी मदद से मशीन जो है वो आगे चलती है। अच्छा, आप देखिए कि ये एक शीट जो है उसको कितने पीसेस में काट के और किस तरीके से प्रेस किया जाता है, जिसके बाद ये रोटर्स बनाए जाते हैं।
और ये कीमती और महंगा काम इसलिए किया जाता है ताकि मोटर जो है वो पायदार रहे, ज़्यादा अरसे तक चले और मशीन की एफिशिएंसी बेहतरीन रहे। आगे इसमें वाइंडिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे बाकी मोटर के हिस्से तैयार किए जाते हैं, अब वो दिखाते हैं आपको। सो स्टैंपिंग प्रेस के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं डाई कास्ट सेक्शन के अंदर और मोटर मेकिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है इसको पिघला कर, ये फर्नेस है, भट्टी है, इस पर पिघलाया जाता है और इसकी लिक्विड फॉर्म को इस डाई कास्ट मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के इसके इंटरनल और एक्सटर्नल पुर्जे जो हैं वो मोटर के तैयार किए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली इस फर्नेस को जो है वो रोटर के अंदर भी पिघला कर जो है वो डाला जाता है और लेटेस्ट मशीन जो है वो सुपर एशिया ने इस हवाले से लगाई हुई हैं। ये भी एक डाई कास्ट मशीन है जो कि ख़ास किस्म के इस तरह के 2 कप्स जो है वो तैयार करती है और ये मोटर की बैक साइड पे लगते हैं जिससे हवा वो निकलती है। प्रोसेस इज़ द सेम, एल्युमिनियम को पिघलाते हैं, डाई कास्ट मशीन में डालते हैं और जिस तरह का फर्मा आपने लगाया होता है उस तरह की प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाती है। वो बड़ा गर्म था, मैं इसलिए उसको हाथ नहीं लगा सकता था। ये वो फॉर्म है जो उसकी बाहर आ गई। ये मोटर की बैक साइड पे आमतौर पे आपने लगी हुई देखी होगी। इसी तरीके से एक डाई कास्ट मशीन के ऊपर जो है मोटर का ऊपर का हिस्सा लगा होता है। अच्छा, मुख्तलिफ साइज़ की, मुख्तलिफ डिज़ाइंस की मोटर तैयार की जाती हैं, तो ये भी फर्मे जो हैं वो मुख्तलिफ तैयार किए जाते हैं। आगे इनको कैसे असेंबल किया जाता है और एक बहुत अहम प्रोसेस वाइंडिंग का, जिस पे वायर चढ़ाई जाती है, वो भी किया जाता है। अब आगे चल के वो दिखाते हैं आपको। मोटर के जो पुर्जे तैयार हुए थे डाई कास्ट सेक्शन के अंदर, वो अब यहाँ पर आ चुके हैं CNC मशीनिंग सेंटर के अंदर और यहाँ पर लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए जो है इन पुर्जों के अंदर फिनिशिंग और सरफेसिंग की जाती है, जहाँ जहाँ मुख्तलिफ पुर्जे फिट किए जाने होते हैं। बहुत ही स्मार्टली तरीके से ये जो बेस है मोटर की, उसके ऊपर भी काम कर रही हैं मशीन्स। ये मशीन्स बहुत एफिशिएंटली काम करती हैं। पहले यही काम जो है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के ज़रिए होता था, लेकिन अब एक ही मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली जो है प्रोग्राम कर दिया जाता है कि इसमें ये चीज़ें ठीक करनी है, तो ये उसकी सरफेसिंग और फिनिशिंग करती रहती है। जिस तरह के देखिए रॉ मटेरियल जो कि डाई कास्ट सेक्शन से निकला था, अब इस रॉ मटेरियल को इस मशीन से निकालने के बाद थोड़ा गर्म है, क्योंकि गरम इसमें से निकला है। आप देखिए इसकी सरफेसिंग हुई है, यहाँ पे इसकी फिनिशिंग हुई है और ये फिनिश मटेरियल जो है आगे भेजे जाएंगे जहाँ मोटर जो है वो असेंबल की जाएगी, तैयार की जाएगी। आइए आपको वो भी सारा प्रोसेस दिखाते हैं। मोटर के एक्सटर्नल पार्ट्स हमने आपको डाई कास्ट सेक्शन में बनते हुए दिखाए। अब इंटरनल पार्ट्स जो हैं उनमें क्या क्या काम होता है। ये वो स्टेटर है जो कि स्टैंपिंग प्रेस पे तैयार हुआ था। सबसे पहले स्टेटर के अंदर जो है ये प्लास्टिक के पेपर को इंसर्ट किया जाता है और फिर जो अहम हिस्सा होता है किसी भी मोटर का, वो उसकी वायर्स होती हैं। तो कॉपर की जो वायर हैं उनके छोटे छोटे कॉइल्स तैयार किए जाते हैं और उन कॉइल्स को फिर स्टेटर के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये वो कॉइल्स हैं जो कि तैयार किए जाते हैं और फिर इन कॉइल्स को एक मशीन के ज़रिए जो है इस स्टेटर के अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर जब ये स्टेटर तैयार हो जाता है तो इन वायर्स को कवर करने के लिए
सबसे पहले जो है इन वायर्स को यहाँ पर स्टिचिंग मशीन होती है जिसके ज़रिए स्टिच किया जाता है। सिलाई से इनको कवर किया जाता है, इनको पैक किया जाता है ताकि ये बाहर मत निकलें, और साथ ही साथ फिर इनका इलेक्ट्रिकल वर्क शुरू हो जाता है। इनको मुख्तलिफ़ किस्म की वायरिंग दी जाती है, इनकी वायर्स को जो है प्रिजर्व किया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, वायरिंग जो है वो जल मत जाए। और ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो तैयार स्टेटर होता है उसको एक मरतबा फिर स्टिच किया जाता है, उसका दूसरा हिस्सा उसको स्टिच किया जाता है और फिर एक प्रेसिंग मशीन के ऊपर रख के प्रेस किया जाता है, जिसके बाद ये मोटर का जो अंदरूनी हिस्सा है ये तैयार हो जाता है। अब आप देखिए इसमें नफासत भी है, किसी किस्म की कोई तार बाहर नहीं आई और ख़ूबसूरती से वाइंड हुई हुई तार जो है ये मोटर के अंदर आ चुकी है और ये तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसको मोटर का जो है एक सब असेंबली यूनिट होता है जहाँ पे पूरी मोटर को असेंबल किया जाता है और फिर असेंबल करने के बाद उसका क्वालिटी चेक किया जाता है। क्वालिटी चेक के बाद इसको बड़े असेंबली यूनिट में भेज दिया जाता है जहाँ पर पूरी वॉशिंग मशीन जो है वो तैयार की जाती है। कैसे, आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपर एशिया के असेंबली यूनिट में और तमाम तर पार्ट्स जो हमने आपको बनते हुए दिखाए वो यहाँ पर लाए जाते हैं और यहाँ पर उनको असेंबल किया जाता है। सबसे पहले ये मोटर्स जो कि कोर होती हैं किसी भी वॉशिंग मशीन का, उनको यहाँ पर सब असेंबल किया जाता है और आप देख सकते हैं कि एक पुली इनको लगाई जाती है जिसकी मदद से ये फिर मूव करना शुरू करती हैं। उसके बाद यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। ये जो हमने आपको बेस बनते हुए दिखाई थी, इस बेस के अंदर इस मोटर को फिक्स किया जाता है और फिर इसको जो है एक असेंबली लाइन पे रखा जाता है। ये तमाम तर काम इतना सोफिस्टिकेटेडली, इतना बेहतरीन तरीके से हो रहा होता है और इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है, तकरीबन 800 के करीब वॉशिंग मशीन जो है वो डेली एक शिफ्ट में यहाँ प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, ये हमने जो आपको दिखाई बेस को फिर बाद में फिट किया जाता है। ये जो इसका इनर टब है, इनर टब को भी सब असेंबल किया जाता है, इस पर पुली लगाई जाती है, एक ड्रेन पाइप लगाया जाता है और फिर यहाँ इनको फिट कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे होंगे ये जो पाइप से जिससे काम कर रहे हैं ये बेसिकली न्यूमेटिक गन्स हैं। आसान अल्फाज में इनको इलेक्ट्रिकल आप कह लीजिए स्क्रू ड्राइवर्स भी कहा जा सकता है जो कि इसके स्क्रू को टाइट करती हैं। अच्छा, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो है ना यहाँ पर काम हो रहा है बारीकी के साथ। जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि पुली एडजस्ट की जाती है, यहाँ पर बेल्ट लगाई जाती है उस पुली को और मोटर को, जो कि फिर बाद में इस मोटर को जो है मूवेबल बनाती है। एक प्रोसेस के अंदर फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स के बाद एक और यहाँ पर छोटा सा एक प्रोसेस होता है, ये आप लोगों ने चीज़ देखी होगी जो आपकी मोटर आपकी वॉशिंग मशीन्स में आमतौर पर लगी होती है। ये इसलिए होती है कि जब कपड़े धुलते हैं तो जो मोटी मोटी कंटामिनेशन है वो उसमें जमा हो जाए और उससे किसी किस्म का कोई ड्रेन पाइप जो है वो बंद ना हो। इसके बाद यहाँ पर जो है आप कह लीजिए जो इसका मेजर सेट है वो फिक्स किया जाता है मशीन के अंदर और फिर आगे ये छोटी छोटी बारीकियाँ जो हैं ये न्यूमेटिक गन के ज़रिए इसके ऊपर भी जो इसको स्क्रू ड्राइवर से फिक्स कर रहे हैं ताकि ये मजबूत रहे और वो जो क्वालिटी जिसकी गारंटी जो है वो देती है सुपर एशिया, वो क्वालिटी हमें हर चीज़ में नज़र आए। एक और बहुत अहम प्रोसेस है, दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिकल पैनल। अच्छा, ये कंट्रोल पैनल जो है जिससे हम ये तमाम तर अपने काम जो है वो कंट्रोल करते हैं वो यहाँ पे फिक्स किए जा रहे हैं और ये सारा इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं कि हाथ से एक एक चीज़ को देख के जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल काम जहाँ आता है वहाँ सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए जो वायर्स जिनको जोड़ा जा रहा है इनको ख़ास किस्म की एक येलो कैप जो है वो चढ़ाते हैं। अच्छा, इस येलो कैप का फ़ायदा ये होता है कि किसी किस्म का कोई फायर्स जो है आप कह लीजिए कि शॉर्ट सर्किट जो हो जाते हैं वो नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर इस पर प्लास्टिक भी अप्लाई किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि पानी जो है वो इसमें ना आ जाए। तो ये तो सारा असेंबली लाइन का प्रोसेस है। आगे चल के इसका क्वालिटी चेक किया जाता है, वो किस तरह आपको वो दिखाऊंगा। असेंबली लाइन पे तैयार होने वाली मशीन जो है अब ये क्वालिटी लाइन के ऊपर आ जाती है जहाँ इनका थॉरली जो है क्वालिटी चेक होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो अंदर पल्स क्रिएटर होता है जिसको हम आम ज़बान में फूल कहते हैं, ये उसको चेक करते हैं कि क्या वो सही तरह फिक्स है, वो कहीं पर फंस तो नहीं रहा।
उसके बाद जो है इसका इलेक्ट्रिक पैनल अच्छे तरीके से चेक किया जाता है और ये तमाम तर लोग अपने एक एक प्रोसेस को अश्योर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाटर टेस्ट शुरू होता है। तो यहाँ पानी आप देख सकते हैं कि वो डाला जा रहा है और जहाँ पानी डाल रहे हैं साथ साथ ही इसके ऊपर स्टिकर अप्लाई कर रहे हैं और फिर इसको जो है आगे शिफ्ट किया जाता है अगले क्वालिटी चेक में। यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पैनल्स लगे हुए हैं और इलेक्ट्रिक वायर को यहाँ लगाया जाता है, मशीन को चला के देखा जाता है। तो दोनों, एक तो वाटर टेस्ट भी हो रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रिकल टेस्ट भी हो रहा है कि क्या मशीन जो है वो अपना काम सही तरीके से अंजाम दे रही है नहीं। और फिर आगे चलकर आप देख सकते हैं कि पानी को खुश्क किया जाता है, ड्रेन किया जाता है और साथ साथ ये वर्कर जो है इसको कपड़े से साफ़ कर रहे हैं, खुश्क कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं। आखिर में एक और क्वालिटी चेक होता है थॉरली। आप कह सकते हैं कि ये जो लास्ट गेट कीपर हैं, जो कोई भी अगर छोटा मोटा मसला भी है मशीन का उसको देखते हैं, उसके विजुअली देखते हैं कि किसी एस्थेटिकली उसमें कोई कमी तो नहीं, वॉबल तो नहीं कर रही, नॉइज़ तो नहीं आ रही। ये तमाम तर चीज़ों को चेक करने के बाद, अश्योर करने के बाद आगे इसको पैकिंग सेक्शन में भेज जाते हैं। पैकिंग कैसे होती है आपको वो भी दिखाते हैं। क्वालिटी चेक के बाद इन मशीन्स को जो है पैकिंग सेक्शन में लाया जाता है और पैकिंग से पहले जो है इसके अंदर इस तरह की एक टोकरी सुपर एशिया अपने क्लाइंट्स के लिए एज अ गिफ्ट रखता है और साथ ही साथ इसके अंदर ना सिर्फ वारंटी कार्ड्स होते हैं बल्कि ये क्लॉथ पैक्स भी होते हैं जिसमें आप अपने कपड़े सुखाने के काम आ सकते हैं। और ये जो मशीन्स हैं फिर इनको यहाँ ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कार्टन में पैक किया जा रहा है और कार्टन में पैक करने के बाद इस पर स्ट्रिप्स अप्लाई की जा रही हैं ताकि ये कार्टन से बाहर ना निकल सके और फिर इनको गोडाउन्स में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ से पूरे पाकिस्तान में जो है वो डिस्पैच और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चलते हैं, आपको सुपर एशिया का डिस्प्ले सेंटर दिखाते हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है। क्या क्या ये बना रहे हैं और किस किस किस्म की वॉशिंग मशीन्स बना रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। सो फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं सुपर एशिया के इस खूबसूरत से डिस्प्ले सेंटर में जहां पर इन्होंने अपनी तमाम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़ी खूबसूरती से डिस्प्ले की हैं और ख़ास तौर पर वॉशिंग मशीन जिसकी मेकिंग प्रोसेस हमने आज आपको दिखाया। यहाँ पर तमाम रेंज ऑफ वॉशिंग मशीन्स मौजूद हैं और फॉर्चुनेटली हमारे साथ इनके यंग डायरेक्टर उमर अशरफ मुगल भी मौजूद हैं। तो उमर भाई बताइएगा कितनी किस्म की जो है वॉशिंग मशीन्स बना रहे हैं और टोटल कितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सुपर एशिया बना रहा है? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वॉशिंग मशीन में हम लोग मार्केट में पायनियर हैं और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन की रेंज है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुपर एशिया के पास है, जिसमें सिंगल टब, ट्विन टब, सेमी ऑटोमेटिक और उसके बाद अब ये जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आई हैं तो उसमें भी हम लोग पूरा मतलब मार्केट को लीड कर रहे हैं, जिसमें 6 सेंस वॉशर और 1 टच वॉशर जो दुनिया में ट्रेंड चल रहे हैं वॉशिंग मशीन के। तो वो पाकिस्तान में भी अब आ रहे हैं क्योंकि लोग टाइम सेविंग की तरफ जा रहे हैं कि कपड़े डाले और ऑफिस चले गए और शाम को आए और वो आपको रेडी टू वेयर क्लोथ मिलते हैं। वेरी नाइस, यानी कि पाकिस्तानियों को आसानी फराहम कर रहे हैं आप ताकि ज़िंदगी आसान हो। जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन पूरी दुनिया में हो रही है तो इट हैज़ टू रेप्लिकेट इन पाकिस्तान एज वेल। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वॉशिंग मशीन्स की तो बड़ी रेंज नज़र आ ही रही है लेकिन यहाँ पर एयर कूलर जो है वो हमें बड़ी तादाद में बड़े डिफरेंट शेप्स में नज़र आ रहे हैं। तो ये भी सारा का सारा खुद ही यहाँ पर बना रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एयर कूलर की भी सबसे बड़ी रेंज पाकिस्तान की सुपर एशिया के पास है और इसमें इन्वर्टर मोटर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है जिससे एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कूल बॉक्स सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, आइस बॉक्स जिससे पानी बड़ा ज़्यादा के साथ जो सर्कुलेशन की ठंडी हो जाती है और इसकी जो कूलिंग एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके मोल्ड भी खुद बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे हो रही है, सारा इसका अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में और ये एक्सपोर्ट भी बहुत सारी कंट्रीज़ में हो रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और बड़ी डिफरेंट किस्म के इसके डिज़ाइन हैं और मुझे जो अच्छी बात लगी कि सारी की सारी प्लास्टिक बॉडी, यानी कि वो करंट लगने का जो मसला है नहीं बिल्कुल वो भी नहीं होगा, बहुत सेफ है, बहुत सेफ टोटली से। अच्छा, इसके अलावा गीज़र हैं और क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं? हमारे पास होम अप्लायंसेस में गीज़र्स हैं, वाटर डिस्पेंसर्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, उसके बाद फैंस हैं और उसके बाद किचन अप्लायंसेस हैं। वो पूरी एक रेंज हमारे पास सुपर एशिया की मार्केट में है।
बहुत बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच उमर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you. और बिलाशुबा हमारे व्यूअर्स को भी आज जो है बहुत ना सिर्फ इस प्रोग्राम को देख के उन्होंने एंजॉय किया होगा बल्कि उन्हें फ़ख्र भी हो रहा होगा। और इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हमें फ़ख्र करना चाहिए अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, और याद रखना चाहिए बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। अगर ये प्रोग्राम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नहीं देख पा रहे तो परेशान मत होइए, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमारे पेजेस हैं, उनको सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा iOS और एंड्रॉयड पे हमारी एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं, उनको डाउनलोड करें और हमारे इन प्रोग्राम से एंटरटेन। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करता रहे, फलता फूलता रहे। अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।